नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीडियो में। और आज जो है कांतारा चैप्टर 1 के नाम से एक नई मूवी का टीजर डाला गया है, जो कि अनाउंसमेंट टीजर है। कांतारा का नाम तो हम सब ने सुना है, मतलब ऐसा कौन होगा सिनेमा लवर या मूवी देखने वाला जिसने कांतारा की सक्सेस की धूम ना सुनी हो और उस धूम के चलते वो उसको देखी ना हो। चलो सबसे पहले इसका टीजर देखते हैं और फिर उस पर बातचीत करते हैं कि क्या हो सकता है। बिगर देर करे शुरू करते हैं। ओके, 3, 2, 1, गो। रोशनी रोशनी में तो सबको सब कुछ दिखता है, लेकिन ये रोशनी नहीं, दर्शन है। जो हो गया, जो होने वाला है, वो सब कुछ दिखाने वाली रोशनी दिख रही है। ऑल राइट, सो रिटन एंड डायरेक्टेड बाय ऋषभ शेट्टी। ये पढ़ के बहुत अच्छा लगा कि भैया वही मेकर है, वही डायरेक्टर है, वही एक्टर है जिसने ओरिजिनल कांतारा बनाई थी। बहुत बढ़िया टीजर लगा। मतलब वो लुक देखा, एक तो उसकी जो आवाज है, जो इन्होंने देवता की आवाज दी है, वो इतनी सही पिच पर दी गई कि सुन के मजा आ जाता है। दूसरा जो ऊपर से शॉट लिया गया है, जहाँ पर ऋषभ शेट्टी वो आग के घेरे में खड़े होकर के पूरा देखता है, गजब दिखता है वहां से वो चीज। उसके बाद में जब देवता की बॉडी बताई जाती है और जिस तरह से मस्क्यूलर उसको बनाया गया है, शिव का रूप लग रहे हैं, त्रिशूल एक हाथ में, पूरा बॉडी रक्त से सना हुआ। स्पेशली वो सीन जब हाथ से खून का धार निकलने लगता है, वो सीन देख करके रोंगटे खड़े हो गए। जब उनके चेहरे पर क्लोजअप लिया जाता है और वो चेहरे की जो मेकअप है, जो बनावट है, जो उससे लुक आ रहा है, गजब। टीजर देख करके तो बहुत एक्साइटमेंट हुए। लगता है कि सही दिशा में जा रहे हैं, सही कोई स्क्रिप्ट उन्होंने प्रिपेयर कर ली है। क्योंकि इसके साथ में कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। जब आप एक कांतारा जैसी मूवी, जिसका किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो इतनी बड़ी हिट हो सकती, इतना बड़ा सुनामी ला सकती है वो, जब आप छोटे से बजट में ऐसी फिल्म बना देते हो और वो इतना सारा कमा लेती है, तो सच मानो कि आपके हाथ में एक गोल्ड माइन लग गई है। केजीएफ की गोल्ड माइन तो अलग है, लेकिन कांतारा की गोल्ड माइन में प्योर सोना है, प्योर सोना। और जब ऐसी गोल्ड माइन आपके हाथ में लग जाती है, एज एन प्रोड्यूसर, एज एन एक्टर, एज एन डायरेक्टर, तो फिर आपके पास में ऑप्शन दो ही रहते हैं। या तो उसकी सेंटिटी मनाते हुए, उसको गॉड का आशीर्वाद मानते हुए, उसको कोई एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी मानते हुए उसको वैसा ही छोड़ दें और उसको हिस्ट्री में जाने दें, या फिर उस गोल्ड माइन को और खोदें और एक्सप्लॉइट करें और उसके सोने से अपने को प्रूव करें और अपनी प्रोडक्शन हाउस की जेब भरें। अब ये ऋषभ शेट्टी की लालच है या समझदारी है, ये तो हमें जब फिल्म आएगी उसी पर पता चलेगा। क्या वाकई में उन्होंने कांतारा की स्टोरी को इस तरीके से डेवलप कर लिया है, एक बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट लेकर के आए जो कि पिछली के साथ में जस्टिफाई करे। क्योंकि कई बार ये होता है कि आप जब सक्सेसिव मूवी बनाते हो, कोई प्रीक्वल या सीक्वल बनाते हो, कहीं ना कहीं वो क्रिएटिव लेवल नहीं रहता और वो फिल्म का स्टैंडर्ड नीचे गिर जाता है और उससे बहुत ज्यादा ऑडियंस निराश होती है। तो ये लालच भी हो सकता है कि एक सब स्टैंडर्ड स्क्रिप्ट को लेकर के सिर्फ और सिर्फ कांतारा की ब्रांड को, उसके नाम के साथ जो ब्रांड वैल्यू जुड़ी है, उसके लालच को लेकर के तिजोरी भरने की कोशिश हो सकती है। या फिर वाकई में उन्होंने एक अच्छी स्क्रिप्ट तैयार कर ली है जो कि पिछले के साथ में जस्टिफाई करे और ऑडियंस के एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरे और उन्हें वही थ्रिल दे जो कि कांतारा ने दिया था। तो ये देखना पड़ेगा कि ये समझदारी है या फिर लालच है। ऋषभ शेट्टी के पास भी एक मौका है कि उनको ये प्रूव करने का कि वो एक वाकई में क्रिएटिव इंसान है, या फिर जो कांतारा थी
वो सिर्फ एक्ट ऑफ गॉड था, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऋषभ शेट्टी को बहुत ज्यादा लोग कांतारा के पहले आउट ऑफ कर्नाटका जानते थे, लेकिन कांतारा फिल्म ने उनको ओवर द नाइट स्टार बना दिया। हर कोई उनका नाम जान रहा था, इवन नॉर्थ इंडिया तक में उनकी धूम मची थी। उनसे बातचीत की, इंस्पायर हुए उनसे कि कोई आदमी इतने कम बजट में इतनी बढ़िया सिनेमा कैसे दे सकता है। अब उन पे भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, उन पे भी एक चैलेंज रहेगा अपने आप को प्रूव करने का कि वो सक्सेसिव हिट दे सकते हैं या नहीं। जैसे कि बाकी डायरेक्टर्स ने, जैसे कि मणि रत्नम हो गए या राजू हिरानी हो गए या राजा मौली हो गए, जिन्होंने प्रूव किया है कि वो एक के बाद एक हिट दे सकते हैं। ऋषभ शेट्टी के ऊपर भी ये बड़ा चैलेंज रहेगा अपने आप को प्रूव करने का। दूसरी बात सुनने में आया है कि इसका बजट 125 करोड़ है। 125 करोड़। जो ओरिजिनल कांतारा थी उसका बजट 16 से 20 करोड़ में था। बहुत छोटा बजट था, बहुत छोटा प्रोडक्शन कॉस्ट था, बहुत कम मैनेजमेंट का ध्यान था। आपने एक पूरी क्रिएटिव फ्रीडम लेकर के जैसी आप अपने मन से बनाना चाहते थे वैसी आपने फिल्म बनाई। लेकिन अब 125 करोड़ के बजट के साथ में आता है एक बड़ा प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो कहीं ना कहीं उस प्रोडक्शन मैनेजमेंट का भी एक दबाव रहता है। और क्या ऋषभ शेट्टी को वो क्रिएटिव फ्रीडम मिल पाएगी इतने बड़े बजट के साथ में? ये भी उनके लिए चुनौती। एक बात तो तय है कि कांतारा इज ए वंस इन द लाइफ टाइम फिल्म है। ऐसी फिल्में मुझे नहीं लगता कि कोई भी डायरेक्टर दोबारा बना सकता है। वो 16 करोड़ की फिल्म, 20 करोड़ की फिल्म 400 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करके गई। लेकिन अगर 125 करोड़ में भी ये 400 करोड़ का बिजनेस करने वाली फिल्म अब बना लें तो मुझे लगता है कि ये ऋषभ शेट्टी के लिए एक मैसिव अचीवमेंट होगी। लेकिन सारी बातों का निचोड़ एक ही है कि साउथ को उनकी स्टोरीज पर बिलीफ है। जो वहाँ का रीजनल फोक स्टोरीज है वो उस पर ट्रस्ट करते हैं, उसको लेकर के वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी के सामने आ रहे हैं। पूरे इंडिया को अपनी सिनेमा से वो इंटरटेन कर रहे हैं और इंस्पायर कर रहे हैं। लेकिन जो नॉर्थ की हिंदी बेल्ट की सिनेमा है, खास करके बॉलीवुड जो है, वो कब अपने जमीन से जुड़ी कहानियों की, अपनी फोक स्टोरी की, अपनी मिथिकल फोक स्टोरीज की वैल्यू को पहचानेगा, कब उनको वो बनाएगा, उन पर काम करेगा, ताकि जो नॉर्थ बेल्ट की कहानियां भी हैं, जो जमीन से जुड़ी हैं, जो गांव में कहानियां हैं, जो यहाँ की परंपराएं हैं, वो भी हम सिनेमा में ला सकें और उससे एक अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकें। देखते हैं इनको कब तक अक्ल आती है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीडियो में। और आज कांतारा